जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम 7 कमांड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमने कमांड पढ़नी है वो है लिस्ट कमांड। पीछे जो हम कमांड पढ़ चुके हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दोहरा दूँ। बेसिक कमांड में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑटो कमांड के बारे में। नेक्स्ट CLS कमांड थी, क्लियर कमांड, फाइल कमांड, किल कमांड, डिलीट कमांड और एडिट कमांड। ये तमाम कमांड हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखते हुए अपनी आसानी के लिए। हर एक कमांड का अलग अलग काम है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ये क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आज जो हम कमांड पढ़ने लगे हैं डेट इज़ लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड का काम ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसे। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली ऑन द स्क्रीन। लिस्ट का काम है पहले से मौजूद कंप्यूटर आपके जो GWBasic का प्रोग्राम है उसमें पहले से मौजूद तमाम प्रोग्राम्स को हिस्सों में या पूरे तौर पर दिखाना स्क्रीन पर। ये आपके पास क्या कहलाता है? लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शली कहते हैं हिस्सों में, और कम्प्लीटली कहते हैं मुकम्मल, ऑन द स्क्रीन के ऊपर। सिंटैक्स जो इसका आ जाएगा, लिस्ट लाइन नंबर स्लैश डैश लाइन नंबर। यहाँ पे आप इसे माइनस भी पढ़ सकते हैं और इसे आप डैश भी पढ़ सकते हैं। लाइन नंबर डैश लाइन नंबर और फाइल नेम। और दूसरा सिंटैक्स आएगा आपके पास लिस्ट लाइन नंबर डैश और फाइल नाम। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास लिस्ट है इसका काम है प्रोग्राम को जो लोड करना पार्शली हिस्सों में और कम्प्लीटली और मुकम्मल तौर पर। लाइन नंबर डैश लाइन नंबर से मुराद ये है रेंज दी होगी कि इस लाइन नंबर से लेके इस लाइन नंबर तक हमें ये प्रोग्राम लोड करके दो, और साथ फाइल नेम से मुराद उस प्रोग्राम का नाम आ जाएगा जिस प्रोग्राम को आपने क्या करना है, लोड करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, साथ प्रोग्राम आ जाएगा। और दूसरा जो आपके पास सिंटैक्स उसमें क्या होगा, लाइन नंबर और फाइल नेम। उस लाइन नंबर से मुराद होगा जो करंट आपकी लाइन नंबर होगी, उसका जो प्रोग्राम होगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेन करते हैं तो सारी चीज़ क्लियर होगी। इंटरप्रिटेशन से मुराद है आपके पास एक्सप्लेनेशन। इन द अबव सिंटैक्स ऑल पैरामीटर कहते हैं बाउंड्री आर ऑप्शनल विच इफ़ ओमिटेड। अगर हम इसको लागू करते हैं या इसको यूज़ करते हैं, द कमांड लिस्ट द लास्ट एंटर प्रोग्राम। कमांड लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में जो आखिरी प्रोग्राम एंटर किए होंगे या सेव किए होंगे, लाइन नंबर इज़ वैलिड लाइन नंबर विद इन द रेंज of 0 to 65529. If file name is not specified with the list command, the specified line of the last type loaded program are listed. इसका मतलब ये है, इस इंटरप्रिटेशन इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो लाइन रेंज दी हुई है वो है 0 to 65529 तक। इसके दरमियान लाइन जो लिस्ट बनेगी हमारे पास वो लाइन रेंजेस के साथ उसका फ़ाइल नेम भी दिया सकता है। और लिस्ट फाइल नेम से मुराद होगा सिर्फ एक फाइल लाइन नंबर दे दिया जाएगा, उसको फ़ाइल नंबर के हिसाब से उसकी क्या कर दी जाएगी, लिस्ट बना दी जाएगी। आखिरी जो उन्होंने लाइन लिखी हुई है, डैट इज़ इफ़ फाइल नेम इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर फ़ाइल का नाम, फ़ाइल नेम से मुराद है प्रोग्राम का नाम, जिस नाम से प्रोग्राम को आपने सेव किया है, इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर उसे
मखसूस नहीं किया गया विद द लिस्ट कमांड, उस लिस्ट कमांड के अंदर द स्पेसिफाइड लाइन ऑफ द लास्ट टाइप लोडेड प्रोग्राम आर लिस्टेड। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो प्रोग्राम है ना उसके अंदर जो लास्ट लाइन नंबर होगा ना वो उसको स्पेसिफाइड करके क्या कर देगा, हम लिस्ट में शामिल कर देगा। एग्जाम्पल आ जाएगी आपके पास, क्या पहली एग्जाम्पल आएगी लिस्ट ऑल लाइंस इन द प्रोग्राम, के प्रोग्राम में मौजूद तमाम लाइंस की क्या करो, एक लिस्ट बना दो। और लिस्ट 20 से मुराद क्या हो जाएगा कि लाइन नंबर 20 तक तमाम लाइन नंबर की लिस्ट बना दो। लिस्ट 10 to 20 इसका मतलब ये होगा 10 से लेके 20 तक के दरमियान के जो लाइन नंबर हैं उसकी लिस्ट बना दो। और लिस्ट 20 डैश से मुराद ये होगा कि 20 नंबर के बाद तक का जो प्रोग्राम है उसकी लिस्ट बना देना। बेटा ये जो लिस्ट कमांड है इसका मतलब आसान, अगर मैं आपको मीनिंग में बताऊं, इसका मकसद ये है कि हमारे प्रोग्राम में जितने लाइन नंबर भी यूज़ होते हैं उनको एक लिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना। जैसे आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो आप जितनी भी आइटम्स लेते हैं उनकी एक लिस्ट बन जाती है इंक्लूडिंग देयर नंबर्स। इसमें क्या होगा, आप इसको इस तरह सोचें कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, लाइन नंबर तो आपने उसको दिया ही है, जब आप उसको लिस्ट कमांड दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, जितनी लाइन नंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाते हैं। अब आप चाहे तो प्रोग्राम के शुरू में लिस्ट कमांड को यूज़ कर दें, आप सिंपल लिस्ट लिखें और आगे जो भी सिंटैक्स उसका लिखना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो लिस्ट बना देगा। अब एग्ज़ाम्पल से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, वो ये है कि लिस्ट, अगर आप खाली लिस्ट लिखते हो तो क्या होगा, आपके प्रोग्राम में जितनी लाइन नंबर होंगी, वो चाहे आपने 10 लाइन्स यूज़ की हैं, 20 यूज़ की हैं, 30 यूज़ की हैं, 40 यूज़ की हैं, तो उसकी वो क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट डैश 20 से मुराद ये है कि प्रोग्राम में जो 20 लाइन लिस्ट बना, लिस्ट उसने साथ लिखा हुआ है लिस्ट 10 to 20, इसका मतलब यह है 10 से 20 के दरमियान की जो रेंज है उसकी क्या करें, एक लिस्ट बना दें। और लिस्ट 20 डैश से मुराद ही होगा 20 के बाद तक के जितने लाइन नंबर्स हैं उसकी क्या एंड तक प्रोग्राम के उसकी लिस्ट बना दें। अब जैसे ये आपके पास इसके साथ एग्जांपल के नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑल लाइंस इन द प्रोग्राम, दूसरा क्या आ जाएगा, लिस्ट लाइंस ऑफ द प्रोग्राम अप टू लाइन नंबर 20, तीसरे का आ जाएगा लिस्ट लाइन फ्रॉम 10 through 20, और लिस्ट डैश 20 डैश का मतलब क्या आ जाएगा, लिस्ट लाइन्स 20 थ्रू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये था हमारे पास लिस्ट कमांड। इसको आपने इसकी डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन आ जाएगा, सिंटैक्स आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन आपने इसकी ऐसे ही याद करनी है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका एग्ज़ाम्पल तो आपने याद करनी, एग्ज़ाम्पल 4 हैं, कोई सी 2 आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ेंगे डैट इज़ लोड कमांड। नेक्स्ट कमांड आपके पास है लोड कमांड। अब हम पढ़ लेते हैं लोड कमांड बेसिकली क्या होती है। लोड कमांड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मेमोरी में पहले से मौजूद प्रोग्राम को लोड करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोड कमांड इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपके पास आपने GW बेसिक का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, अच्छा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, उसमें पहले से बहुत से प्रोग्राम, ये सेम इसी तरह से जैसे आपके पास MS वर्ड है, MS वर्ड आप पेज, अगर आप सेव एज़ में जाते हैं तो उसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद इस काम किए हुए बहुत से डॉक्यूमेंट, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाके किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना डैट इज़ कॉल्ड लोडिंग द प्रोग्राम। तो वो जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में पड़े हुए हैं, अब जब आप उन्हें ओपन करेंगे तो वो क्या होंगे, लोड होंगे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके आप अलग से लोड नहीं कर रहे। सेम इसी तरह यहाँ पे होता है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, दिस कमांड लोड अ फाइल फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी।
सिंटैक्स क्या आ जाएगा आपके पास, सिंटैक्स आ जाएगा लोड फाइल नेम आर कोमा आर। अब लोड सिंटैक्स है आपके पास फाइल नेम, उस फाइल जिसको आपने लोड करना है, और आर किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपके पास, फाइल नेम इज़ द नेम ऑफ द फाइल टू बी लोडेड। फाइल नेम उस फाइल का नाम है जिसे आप लोड करना चाहते हैं। इफ़ द आर ऑप्शन इज़ यूज विद द लोड कमांड, अगर आर जो ऑप्शन है हम लोड कमांड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, द प्रोग्राम रन्स आफ्टर इट इज़ लोडेड, तो प्रोग्राम क्या होगा, लोड होने के बाद रन हो जाएगा। एग्जांपल में हम देखते हैं, लोड डी इज़ द डायरेक्टरी ड्राइव नेम, फैक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फाइल नेम और उसकी एक्सटेंशन आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, लोड द फाइल नेम्ड फैक्ट फ्रॉम द ड्राइव डी, मतलब डी ड्राइव है उसमें से जो फैक्ट है फाइल का नाम है उसे आपने लोड कर देना है। लेकिन अगर हमने आर को साथ यूज़ कर लिया तो उसका क्या हिसाब होगा, लोड एंड एग्जीक्यूट द फाइल फैक्ट फ्रॉम द फैक्ट डॉट बेस फ्रॉम द ड्राइव। अगर आप फाइल को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उस फाइल को लोड करना। आर से मतलब क्या हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपने खाली लोड फाइल नेम लिखा है तो फिर क्या होगा, सिर्फ फाइल क्या होगी आपके पास, लोड होगी, उस प्रोग्राम के अंदर चलेगी नहीं, रन नहीं होगी। इसका आसान मैं आपको मतलब बताऊँ वो इस तरह से होगा, आपने GW बेसिक का जो प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, आपने पहले से मौजूद उसमें डॉक्यूमेंट को क्या किया, प्रोग्राम को ओपन किया। लोड होने से मुराद ये हुआ कि वो प्रोग्राम वहाँ पे दोबारा से आ गया। अब आपके सामने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा वो प्रोग्राम रन भी होगा। रन से मुराद क्या होगा, लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया 2 का टेबल, कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें ना जब आपने उसे प्रोग्राम को रन किया तो वो 2 का टेबल हमारे पास सामने लिखा हुआ नज़र आता है, डेट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम अगर आर लिख देते हैं तो क्या होगा, वो 2 का जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सामने आपको नज़र आ जाएगा, और आर से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके क्या चला जाएगा, वो इन आउटपुट में चला जाएगा, उसके रिज़ल्ट में चला जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, जो 2 का टेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसमें कि देखें, ये आपके पास एग्ज़ाम्पल, इनमें से आप दोनों एग्ज़ाम्पल कर लेंगे। इसमें डेफिनेशन है, सिंटैक्स है आपके पास, और इंटरप्रिटेशन और एग्ज़ाम्पल। इसमें आपने ये सारी चीज़ें करनी है, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है।